ओके। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर वर्सेस कैंडल स्ट्रक्चर विद इंड्यूसमेंट, है ना? हाँ इनका सर। मतलब क्या हुआ कि आपको अगर इस मार्केट को ट्रेड करना है या किसी भी मार्केट को आपको ट्रेड करना है, वो मैटर नहीं करता, वो आपका बाइनरी का मार्केट हो, वो आपका फोरेक्स का मार्केट हो, वो आपका शेयर मार्केट हो, ठीक है, कोई भी मार्केट हो। सबसे पहले जस्ट आपको डाइसेक्ट करना है। किस चीज को डाइसेक्ट करना है? कि कैंडल स्ट्रक्चर को और मार्केट स्ट्रक्चर को। कभी भी आपको ये दोनों को कंबाइन नहीं करना है। क्यों कंबाइन का मतलब क्या? कि इन दोनों को जोड़ के आपको डिसीजन को गलत नहीं करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? चेंज हाँ सर। करने का मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि हम लोग एक अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? अप ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है? अप ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है? सपोज करो कि हम किसी भी मार्केट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जस्ट हमें ये सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है। क्या कि हाँ सर। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट बियरिश है। मार्केट क्या है? बियरिश है। बेरी तो से सर। अगर मार्केट बियरिश है तो वो रेड कैंडल्स मार्केट में क्या कर रहा है? वो रेड कैंडल्स मार्केट में बना रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट बियरिश है। और सडनली हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ। सडनली हम लोग देख रहे थे कि मार्केट में दो रेड कैंडल आए, मतलब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था। एंड सडनली मार्केट में ग्रीन कैंडल्स आई हैं, ठीक है? तो पहले मार्केट बियरिश था और हाँ अब सर। मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब मार्केट बुलिश है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मेरा इसमें कहने का क्या मतलब है। इसमें अपना कहने का ये मतलब है कि अगर वो ऊपर से गिर रहा है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लास्ट कैंडल हमारा किधर है, ठीक है? मार्केट हाँ सर। में लास्ट बियरिश कैंडल हमारा किधर है? तो हमें दिख रहा है कि लास्ट बियरिश कैंडल अपना किधर है? वो इधर है। तो ठीक है, मैं उसके हाई पे इधर लिख देता हूं कि ये हमारा लास्ट कैंडल का क्या है? हाई। नहीं है सर। ये हाई है लास्ट कैंडल का। और इसको मैं थोड़ा सा विक को बड़ा भी कर देता हूं। और ये लास्ट कैंडल का क्या है अपना इधर? लो है लो। सर। इधर हम इसको लगा देते हैं कि ये मेरा लास्ट कैंडल का लो है। तो हमें ये पता चला कि जब वो ऊपर से गिर रहा था तो मार्केट की जो लास्ट ट्रेड कैंडल है उसका हाई उधर है और उसका लो इधर है। इसका मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में सप्लाई मार्केट ने उधर क्रिएट किया, ठीक है ना? लोअर टाइम हाँ फ्रेम में सर। मार्केट ने क्या क्रिएट किया? सप्लाई उधर क्रिएट किया। फिर आप लोगों ने देखा कि मार्केट में क्या आए? ग्रीन कैंडल्स आए, मतलब मार्केट में बाइंग आई। मार्केट एकदम से अप ट्रेंड में हुआ। अप ट्रेंड में कैसे हुआ? जब उसने लास्ट कैंडल के हाई का क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट ठीक की है? सर। ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर उसने लास्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लाइन चार्ट से समझाता हूं इस चीज को कि सपोज करके चलते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। इस प्रकार से मैं ये रेड कैंडल्स आपकी इधर बना देता हूं लाइन चार्ट में। कि मार्केट इस प्रकार से आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है? और ये आपका इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? हाँ सर। ये मैंने लास्ट आपकी क्या बना दी इधर? रेड कैंडल, ठीक है? ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। ये हमारा मार्केट में लास्ट कैंडल है, तो हमने लिख दिया कि ये क्या है? लास्ट कैंडल का लो। और ये क्या है? लास्ट कैंडल का हाँ हाई। सर। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ लास्ट कैंडल हाई। और ये आपका क्या हुआ? लास्ट कैंडल लो, ठीक है ना? लो। ये लास्ट कैंडल हाँ का सर। लो है और वो लास्ट कैंडल का हाई है। तो हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया मार्केट में कि जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये उसने एक हाई क्रिएट किया था और एक ये लो क्रिएट किया था। फिर जो क्लोजिंग हुई, रेड कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ वो किधर हुआ? वो आपका इधर आके हुआ, ठीक है? ये आपका क्या हाँ था? सर। रेड कैंडल का क्लोज, मतलब क्लोज किया। लास्ट कैंडल क्लोज। एलसीसी का मतलब है लास्ट कैंडल क्लोज। और ये अगर उसका रेड कैंडल का ओपन हुआ तो आप ये देख रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल जहां से बाजार बंद होता है वहीं से मार्केट अपना ओपन होता है। तो अगर यस हमने ये सर। नोट किया कि अगर वो लास्ट कैंडल उधर क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल हमारी किधर ओपन हुई है? उधर से ही ओपन हुई है, ठीक है? तो हम इस पे क्या लिखेंगे?
नेक्स्ट कैंडल ओपन, ठीक है। एनसीओ का मतलब है नेक्स्ट कैंडल ओपन। तो नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई तो उसने क्या नहीं किया, लास्ट कैंडल के लो का ब्रेकआउट नहीं किया। मतलब उसका लो किधर आया, उसका नीचे। लो इधर की तरफ आया। तो हम ये लिख देते हैं कि नेक्स्ट कैंडल लो, नेक्स्ट कैंडल का लो है वो इधर है। और उसके बाद हाँ उसने क्या सर। किया कि जब वो नीचे की तरफ आया एंड अगेन जब बुलिश हुआ तो उसने क्या कर दिया, लास्ट लास्ट कैंडल के कैंडल का हाई हाई को का ब्रेक किया। ब्रेकआउट कर दिया। इससे हमें ये पता चला भाइयों कि जब मार्केट ऊपर से गिर रहा था तो वो एक बियरिश ट्रेंड में था जब वो गिर रहा था, ठीक है। एंड जब वो एक ग्रीन कैंडल मार्केट में आया और उसने क्या किया, उसने लास्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो हमें क्या पता चला कि जो मेरा मार्केट बियरिश था वो अब क्या हो गया, बुलिश हो बुलिश हो गया, गया ठीक सर। है। मैं इधर लिख भी देता हूं कि मेरा मार्केट क्या हो गया, लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो बुलिश हुआ। तो बुलिश होने के बाद जो हमारी ये कैंडल थी, ग्रीन कैंडल, इसका हाई किधर था, इधर, ठीक है ना। हाई मार्केट ने इधर लगाया, उस ग्रीन हाँ कैंडल ने सर। हाई जो है वो इधर क्रिएट किया एंड उसका क्लोज किधर हुआ, नीचे की तरफ से। सॉरी, सॉरी, उसका कैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ आके हुआ, ठीक है। हम इधर बोल देते हैं कि मार्केट में जो क्लोजिंग है उसका इधर के आसपास हुआ, ठीक है। ये हम लिख देते हैं लास्ट, जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज इधर हुआ। मैंने सी लिख दिया, सी का मतलब आप लोग समझ लेना, क्लोज। तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग किधर हुई, जहां उसकी क्लोजिंग हुई है ना। तो मान के चलते हैं कि ये नेक्स्ट कैंडल की इधर ओपनिंग है, ठीक है। ये वाला मैं इधर लिख देता हाँ हूँ, सर। ओपन लिख देता हूं। ये नेक्स्ट कैंडल का ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में आप लोग देख पा रहे हो कि जो उस कैंडल का ओपन हुआ और उसका लो उसकी ओपनिंग से बिलो है, मतलब कि मार्केट नीचे भी गया होगा, है ना। ओपन हाँ सर। होने के बाद मार्केट नीचे गया, इसलिए तो उसका लो प्राइस बना मार्केट में। तो यस सर। ये क्या लिखा हमने कि ये आपका एक लो प्राइस है। हमने इस पे लिख दिया कि ये जो हमारा ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल, इसका ये क्या है, लोवेस्ट प्राइस है ना। एलपी में लिख देता हूं, लो प्राइस। तो आप लोग ये देखो कि जब मार्केट यहां से बियरिश था और फिर वो बुलिश हुआ, उसने एक हाई लगाया, क्लोजिंग इधर दिया। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल आप देख पा रहे हो, तो जब वो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ तो रिट्रेसमेंट जब उसमें आई, ठीक है, जब उसने अपना लोवेस्ट प्राइस बनाया, तो क्या उसने कभी भी जिस मूव ने, जो मूव मार्केट में आया, जिसने उसको बुलिश किया था, हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो एक ओरिजन था किस चीज का, बियरिश टू बुलिश, है ना। मार्केट बियरिश टू बुलिश हुई है, तो वो जो बुलिश मार्केट में किया गया, जो मनी चेंजेस की गई, मनी चेंजेस का मतलब क्या हुआ, मेरी बात को समझना इधर, कि मार्केट यहां से यहां तक क्या थी आपकी, बियरिश, ठीक है। और फिर मार्केट क्या हुई, यहां से वो बुलिश हो गई। तो हाँ जो सर। भी सेलर मार्केट में थे वो यहां से लेके, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक सेकंड, यहां से लेके यहां तक मार्केट बियरिश थी और फिर उसको बुलिश कर दिया। तो बुलिश किया मार्केट ने, इसका मतलब कि मनी चेंजेस हुई, है ना। पहले लोग सेल कर रहे थे और अब लोग बाय कर रहे हैं। तो जो भी मनी चेंज हुई, जो भी उस मनी का जो लेग है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओरिजिन, जहां से उस मूव की शुरुआत हुई थी, तो आप लोग हाँ क्लियरली सर। देख पा रहे हो, क्या इस कैंडल ने, जो ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया, क्या इसके लोवेस्ट प्राइस ने, क्या उसका रिटेस्ट किया या मिटिगेट नो किया, सर। या प्राइस मार्केट में वापस नीचे की तरफ आया, जिसको हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं, नहीं नो आया, सर, है ना। नहीं है। नहीं आया। तो हमें पता चला कि वो जो प्राइस है, जब वो ओपन होके नीचे की तरफ उसने गिरना स्टार्ट किया, तो उसने कभी भी अपने ओरिजिन को, जहां से उस लेग की शुरुआत हुई है, उसने उसको कभी भी रिटेस्ट या मिटिगेट नहीं किया। तो अगर मान लो कि वो यहां से इंटरेस्टेड है, क्योंकि मार्केट यहां तक गिरा था, और जैसे ही वो पर्टिकुलर जो भी ये प्राइस जोन था, इस प्राइस जोन में जब जैसे ही वो आया, तो उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट था लोगों का बाय करने का, हाँ वो सर। पर्टिकुलर इस प्राइस जोन के ऊपर था, है ना। इस प्राइस जोन हाँ के सर। ऊपर उनका इंटरेस्ट था, बट उन्होंने क्या किया, उसको बिना रिटेस्ट किए ही मार्केट में एक स्ट्रक्चर का और ब्रेकआउट कर दिया। इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि उन्होंने क्या कर दिया, मैं इधर लिख भी देता हूं, हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इधर बॉस भी लिख देता हूं, उन्होंने क्या किया, एक बॉस क्रिएट किया, बट कभी भी अपने ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया। तो जब मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट ने
डिमांड तो इधर भी क्रिएट किया, डिमांड तो उधर भी क्रिएट किया, बट लास्ट लास्ट बॉस किधर था हमारा? लास्ट बॉस ये था जिसने मार्केट को बुलिश किया था। अगर उस एरिया को कोई भी रिटेस्ट ना करे और मार्केट आपको एक और डिमांड क्रिएट करके दे दे, तो हम उसको बोलते हैं कि मार्केट ने वो जो डिमांड क्रिएट किया है वो एक इंड्यूसमेंट डिमांड क्रिएट किया है। ठीक है ना? क्या क्रिएट किया हाँ मार्केट सर। ने? एक इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट। डिमांड। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया को कभी भी रिटेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है? तो इसलिए हमने बोला कि वो एक डिमांड तो बना, बट वो डिमांड क्या है? एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। तो हमने उसका नाम रख दिया कि वो एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। राइट? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इंड्यूसमेंट क्यों बोला जा रहा है मार्केट में। और इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है कि वो हमें इंड्यूस करते हैं बाय करने के लिए अपने ओरिजिनल प्राइस से पहले, ताकि मार्केट में जो है कि लिक्विडिटी क्रिएट हो सके। इसलिए हम उस डिमांड पे कभी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट इधर है, बाजार अगर यहां से बुलिश हुआ है, तो वो डिमांड इन्होंने क्यों क्रिएट की? जस्ट सिंपल सा लॉजिक है। इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझनी है। उसके बाद ब्रदर, कि इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैंडल से आपका क्या मतलब है, क्योंकि प्रत्येक कैंडल, कोई भी कैंडल मार्केट में बनती है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता ब्रदर। क्योंकि इंटरनल, क्योंकि जब मार्केट कोई भी कैंडल क्रिएट करती है, तो हम क्या बोलते हैं कि एवरी कैंडल हैज इट्स ओन इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है? क्योंकि हर हाँ कैंडल सर। जो भी मार्केट में बनती है, प्रत्येक कैंडल जो भी मार्केट में बनती है, वो खुद अपने अंदर क्या क्रिएट करती है? उसका इंटरनल ट्रेंड क्रिएट करती है। इट मींस कि अगर ये 1 मिनट की कैंडल्स मार्केट में आपको दिख रही है, तो इन कैंडल्स के अंदर जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, मतलब कि अगर ये 1 मिनट की कैंडल है, तो ट्रेंड तो मार्केट में 5 सेकंड का भी होता है, ट्रेंड तो मार्केट में 1 सेकंड का भी होता है ना? तो हाँ अपने सर। से लोअर टाइम फ्रेम में इधर मार्केट क्या कर रही है? एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। ठीक है? 1 सेकंड बस मेरे को देना, जिससे आपको की और क्लैरिटी आए मार्केट में। ठीक है? हम हाँ सर। ये चीज देख पा रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कि मान लो कि जब मार्केट यहां से बुलिश हुआ इस प्रकार से, तो वो अपने अंदर क्या कर रहा है? एक उसका इंटरनल ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है? कोई भी मार्केट में जब कैंडल बनती है, तो वो अपने हाँ अंदर सर। क्या करती है? एक इंटरनल ट्रेंड क्रिएट करती है। ठीक है? ये वाला। तो ये, ठीक है, इस प्रकार से। और ये आपका क्या हुआ? रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट क्या हो गया? यहां से बुलिश हो गया। ठीक है? तो इस चीज को जरा आप समझो कि अगर वो लोअर टाइम फ्रेम में अपना एक ट्रेंड क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, वो 1 सेकंड या 5 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो अगर जब वो अपना एक ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं, वो एक लोअर हाई और एक वो लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? कैंडल्स मिलके क्या कर रही हैं? कैंडल्स मिलके लोअर टाइम फ्रेम में अपना एक ट्रेंड बना रही है। और जब उस ट्रेंड को बुलिश किया गया, उस इंटरनल टाइम फ्रेम को, लोअर टाइम फ्रेम को जब बुलिश किया गया, तो नेक्स्ट कैंडल जब मार्केट में आया, तो उसने उसको कभी भी मिटिगेट नहीं किया। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट में बनी, ये विक जो आई, जिस ये कैंडल जो आई जिसने अपनी विक क्रिएट की, उस विक ने कभी भी उसके ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में जस्ट एक इंड्यूसमेंट है अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना? यस सर। इसलिए जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का जब सिलेक्शन करते हैं, तो सपोज करके चलो हमें ये लगता है कि मार्केट यहां से अपना ओपन हुआ, उसने ये लो लगाया, ये हाई लगाया, और ये क्लोजिंग किया, और ये लगाया। इसका मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो उसने मतलब जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी, उसके हाई का ब्रेकआउट कर दिया। तो हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि ये मेरा एक डिमांड जोन है ना? हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो एक डिमांड जोन है। बट एक्चुअल में उस डिमांड के अंदर मार्केट ने क्या क्रिएट किया? आपका एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है ना? इंड्यूसमेंट हाँ पॉइंट, सर। इंड्यूसमेंट हमें क्या करेगा? वो हमें इंड्यूस। एक्चुअल प्राइस से पहले बाय करवाने की कोशिश करेगा मार्केट में। कैसे? कि कैसे, उस चीज को समझो आज आप लोग। कि मान लो कि मार्केट ऊपर से बियरिश आ रहा है, इस प्रकार से वो एक लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करके आ रहा है। जैसे ही मार्केट उस डिमांड जोन के अंदर एंटर करेगा,
वो इंड्यूसमेंट हमें क्या करेगा, वो इंड्यूसमेंट हमें इंड्यूस करेगा। इंड्यूस लोग कब होंगे, जब वो लास्ट लास्ट बियरी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो मार्केट बियरिश थी अब वो बुलिश हो चुकी है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और मार्केट ने हमें एक न्यू डिमांड क्रिएट करके दी है। तो हम सब लोग क्या करेंगे, उस चेंज ऑफ करेक्टर के बेस पे जब यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें इंड्यूस करके लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट करके हमारे जो स्टॉप लॉस हैं, जो हमारा पैसा है, उसको क्या कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, जिसको बोला जाता है कि लिक्विडिटी हंट करना या स्टॉप लॉस को हंट करना। फर्स्ट वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, देन वो स्टॉप लॉस को हंट करेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को समझना आप लोग। ठीक है, हम लोगों ने इतना सीख लिया। ठीक है, इसको मैं आपका राइट साइड में कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कई बार क्या कंफ्यूजन होती है सबको, उसको भी समझो कि अगर मार्केट में वो ग्रीन कैंडल आया जिसने उसको रिटेस्ट नहीं किया था, फिर मार्केट में आपकी एक रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट आपकी ये एक कैंडल भी हो सकती है और इधर दो कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, कैंडल मैटर नहीं करती। हम सपोज करके चलते हैं कि एक ही कैंडल आई और वो बियरिश बनी। ठीक है, वो बियरिश बनी, बट जो हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट था वो उसको ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, अभी कैंडल उधर आके क्लोज हो गई। उसके बाद आप क्या देख रहे हो मार्केट में, कि फिर से उधर एक बुलिश कैंडल आया मार्केट में। ठीक है, क्या आया उधर से, फिर से मार्केट में एक बुलिश कैंडल आया। और फिर क्या कर दिया मार्केट ने, इस प्रकार से हम इसको बना के चल रहे हैं कि जहां से वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी, मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, उस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। देखो पुल बैक आपको क्लियर है कि पुल बैक कब आता है, या तो वो लास्ट कैंडल के लो का रिटेस्ट करे, या वो लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट करे, और फिर जहां से वो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है जब वो उसका ब्रेकआउट कर देती है तो हम लोग बोलते हैं कि एक पुल बैक आया। ठीक है ना, एक वैलिड डिमांड बनी है मार्केट में। ठीक है ना, एक वैलिड हाँ सर। डिमांड बनी है, हायर लो नहीं बना। इस बात को ध्यान से सुनना आप लोग। तो अब ये देखो कि मार्केट ये अपना हाई है। ठीक है, ये वाला हाई है, वो उधर है। ठीक है, ये हाई है आपका। और जब वो नीचे की तरफ गया था तो उसने अपने ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया था, वापस ऊपर की तरफ वो चला गया। ठीक है, तो उसने क्या क्रिएट किया, एक डिमांड, जिसको हमने नाम दिया कि इंड्यूसमेंट। अब मार्केट जब अगेन उसके ऊपर आया, ठीक है, मैं इधर आपको लाइन चार्ट में भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि जब वो नीचे की तरफ आया, ठीक है, फिर उसने क्या किया, इसी को रिटेस्ट करके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो हम इसको थोड़ा सा थिक कर देते इस टाइप से। उसने क्या किया, प्रीवियस इंड्यूसमेंट डिमांड को रिटेस्ट करके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, मान लो कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया है वो जस्ट एक 1 मिनट का एग्जांपल लिया है। तो आप लोगों ने क्या बोला कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी, वो यहां से मार्केट बुलिश हुई और फिर उसने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, फिर वापस चली गई, फिर इंड्यूसमेंट को मिटिगेट किया और फिर से वापस ऊपर की तरफ चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको इंड्यूसमेंट बोल रहे थे और इसको ओरिजिन बोल रहे थे, तो वो कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वो 1 मिनट के अंदर जो उसका इंटरनल टाइम फ्रेम चल रहा है, जिसको हम 1 सेकंड और 5 सेकंड में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कि वो हाँ सर। अपना ओरिजिन है और वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है लोअर टाइम फ्रेम में। बट अब भी मार्केट ने क्या किया, जब वो रेड कैंडल आई तो उसी को रिटेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो इंटरनल टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, इस प्रकार से मार्केट में आपका रिट्रेसमेंट आया और फिर से मार्केट इधर क्या हुआ, बुलिश हो गया। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से दिखाता हूं और इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और ये ठीक है, फिर से मार्केट क्या हो गया आपका, बुलिश हो गया। ये आपका वीओएस उसने कर दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेम टाइम फ्रेम आप लोगों ने क्या बोला कि मार्केट में जस्ट एक पुल बैक आया है। ठीक है, मार्केट में जस्ट एक पुल बैक आया है, बट अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर उसने क्या क्रिएट किया उधर, एक हायर लो क्रिएट कर दिया एक सर। हायर लो उसने क्रिएट कर दिया। मतलब सेम टाइम फ्रेम में तो उसने एक डिमांड क्रिएट किया, बट इंटरनल टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से उसने उधर एक हायर लो का क्रिएशन कर दिया है ना। तो इसलिए वैलिड पुल बैक आपको सिखाए थे कि आपको वैलिड पुल बैक का पता हो। बट अब ये इधर से आपको ऐसा दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग और कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा इसको और कंप्लीट हम लोग कर देते हैं। हमने ये ठीक कैंडल है। इधर किया, ठीक है। और सपोज करके चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। और इसको इधर ना एक ग्रीन कैंडल हम लोग ले आते हैं, ठीक है। अ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ब्रदर, इसका मतलब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर उसने यहां से एक पुल बैक लिया और वो नीचे की तरफ चली गई। जब वो चली गई तो उसने क्या किया, उस स्ट्रक्चर का लास्ट सप्लाई जोन का क्या कर दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट ठीक कर है, दिया। हमने लिख दिया कि ये आपका इधर ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कैंडल्स को स्ट्रक्चर के साथ हमें कंबाइन करना है। मतलब कि एक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ बियरिश आ रही थी, पहले हम कैंडल स्ट्रक्चर को रीड कर रहे थे और अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हैं। तो मार्केट नीचे की तरफ आया और उसने क्या कर दिया, वो लास्ट सप्लाई जोन का उसने ब्रेकआउट कर दिया। और जब उसने रिट्रेसमेंट किया तो उसने उस ओरिजन को कभी भी क्या नहीं किया, मिटिगेट नहीं किया और दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका इंड्यूसमेंट था लोअर टाइम फ्रेम में, उसको मिटिगेट करके मार्केट ने आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर लो प्रोवाइड किया। बट अगर आप इसको 1 मिनट का स्ट्रक्चर मानते हो मार्केट में, तो अकॉर्डिंग टू 1 मिनट वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है अपना ओरिजन के लिए, क्योंकि ये वो ओरिजन था जिसने शुरुआत की थी मार्केट में बुलिश होने की। ठीक है, और वो जो डिमांड हाँ उधर सर। क्रिएट की, उन्होंने कभी भी उसको क्या नहीं किया, मिटिगेट नहीं किया सर। मिटिगेट नहीं किया। तो हमने बोला कि ये हमारा अभी क्या है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेम टाइम फ्रेम। और अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम क्या हुआ, वो एक हायर लो एक हुआ। ठीक हायर है, लो। अब हाँ। अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम वो एक हायर लो है, अकॉर्डिंग टू सेम टाइम फ्रेम वो एक जस्ट डिमांड है, एक इंड्यूसमेंट है। तो इससे क्या मार्केट में हो सकता है, इससे हमें मार्केट में मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उस चीज को आज आप लोग समझो। कि मान लो कि मार्केट और ऊपर यहां से चला गया, ठीक है, और ऊपर चला यस गया सर। और हम लोग ट्रेड करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को और कैंडल स्ट्रक्चर को बाइनरी में। अब मान लो कि मार्केट वापस इधर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब उसने टैप हाँ किसको सर। किया, अब उसने इंड्यूसमेंट को टैप किया जस्ट सर। एक डिमांड को किया, मतलब जस्ट एक इंड्यूसमेंट को किया और लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक हायर लो को उसने मिटिगेट कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसने एक हायर लो का मिटिगेशन कर दिया। तो हायर लो, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, हमेशा इस चीज को याद रखना, मैं लिख भी देता हूं। लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम क्या करते हैं, लिक्विडिटी है ना, हाँ मार्केट सर। में लोअर टाइम फ्रेम रन करते हैं किसको, हायर टाइम फ्रेम को। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम की वजह से मार्केट अपना हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाती है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम क्रिएट्स लिक्विडिटी और हायर टाइम हायर फ्रेम टाइम। स्ट्रक्चर। इतना आपको याद रखना है कि लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को रन करने में उसको, मतलब जो भी उसका ट्रेंड है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड को रन करने में हेल्प करेगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड को रन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम हमेशा मैनिपुलेट करता है हम लोगों को, ताकि मार्केट में जो है कि लिक्विडिटी क्रिएट की जा सके, ताकि जो हायर टाइम फ्रेम है वो मार्केट में क्या कर पाए, अपना ट्रेंड क्रिएट कर पाए। जस्ट सिंपल सी बात है ब्रदर। तो अगर मान लो कि वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट पे आया अकॉर्डिंग टू सेम टाइम फ्रेम, और अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम वो एक हायर लो पे आया, तो हायर लो का मतलब क्या हुआ कि मार्केट बुलिश था। मार्केट ने इधर आपको बताया कि वो बुलिश है, तो अगर वो बुलिश है तो वो क्या कर सकता है, आपका लास्ट सप्लाई जोन का वो ब्रेकआउट कर सकता है ब्रदर। वो क्या कर सकता है, लास्ट सप्लाई जोन का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कर सकता है, जिसको हम लोग मार्केट में बोलते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, क्यों चेंज ऑफ करेक्टर आपके फेल होते हैं, तो उसने क्या किया, जब वो डिमांड जोन पे आया उसने इंड्यूसमेंट को टैप किया और मार्केट में क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश हो चुका है, नो डाउट, नो डाउट। यस सर। बट जब वो रिट्रेसमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू सेम टाइम फ्रेम, और जब वो बुलिश हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग इसको डिमांड एज्यूम करके हम लोग इधर से अपना बाय का ऑर्डर लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग,
बाय का सेटअप हम लोग बनाएंगे कि अब मेरे को क्या करना है मार्केट में, अपने बाय के ऑर्डर्स इधर लगाने हैं, और मेरे को क्या करना है, अपना जो भी मैं एसएल डिसाइड करूंगा वो एसएल मैं किसके नीचे रखूंगा, इस लो के नीचे मैं अपना एसएल रख के मार्केट में बाय करूंगा। और काफी लोग क्या करते हैं कि अपना लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो उस पॉइंट के ऊपर आए, मेरा जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक बाइंग में एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो काफी लोग अपना ऑर्डर लगा के रखते हैं और काफी लोग इस पे आने के बाद अपना बाय करते हैं। तो सपोज करो कि मार्केट ने इस पे टैप किया और यहां से मार्केट फिर क्या हुआ, बुलिश हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने अपने बाय लिमिट ऑर्डर लगाए हुए थे और काफी लोगों ने इस जोन में आने के बाद बाय किया। सबने अपना एसएल किधर रखा, उधर रखा। तो उसने क्या किया, उसका ब्रेकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सेम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, जस्ट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था। बट वो लोअर टाइम फ्रेम को भी रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम ने आपको बताया था कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है। हाँ सर। इतना सा क्लियर हुआ? तो हाँ सर। इसलिए हमें क्या नहीं करना, इसलिए हमें कैंडल स्ट्रक्चर को इंक्लूड नहीं करना मार्केट स्ट्रक्चर में। क्योंकि कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप इसको हायर लो क्रिएट कर रहे हो कि ये मेरा एक हायर लो है लोअर टाइम फ्रेम में, और जब मार्केट इधर आएगा तो मैं यहां से बाय कर लूंगा, और वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो मैं दोबारा यहां से बाय करूंगा। बाइनरी में ज्यादातर ये मिस्टेक्स होती हैं ब्रदर, कि मैं दोबारा यहां से बाय करूंगा। तो फिर क्या हो जाता है, आप एक कैंडल के लिए बाय करते हो और आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, फिर आप यहाँ से दो तीन ट्रेड और प्लेस करते हो कि अब तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। बट वो वापस क्या आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, और आपके स्टॉप लॉस को या जो भी आपका 1 मिनट का ट्रेड है उसको लॉस करने के बाद में फिर वो वापस ऊपर जाता है। और फिर आपको एक यकीन नहीं रहता कि मार्केट ने तो चेंज ऑफ करेक्टर मेरा किया था, और फिर क्या किया उसने, तो मेरे को दोबारा से एक लोअर हाई और लोअर लो दे दिया। तो अब आप क्या करोगे कि लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद आप बाय करने का सोचोगे। तो ये जो आपका मूव होगा मार्केट में, आप इसको क्या कर दोगे, जस्ट मिस कर दोगे। क्या कर दोगे? मिस कर दोगे। मिस कैंडल करेगा सर। स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिखेगा, ठीक है? क्योंकि हाँ हर सर। चीज मेरे को दिखानी जरूरी है। इतना आपको समझ आया सबको? हाँ सर। है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और कैंडल्स को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट इधर से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इतना ऊपर मार्केट चला गया और हम लोगों ने क्या किया कि हमने बोला कि वो एक वैलिड पुल बैक है, और वो क्या है, वो मेरा एक डिमांड जोन भी है लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, हाँ मैंने सर। अपने इधर डिमांड जोन को मार्क कर लिया कि ये भी मेरा एक डिमांड जोन है लोअर टाइम फ्रेम में। और मार्केट ने हमारे साथ क्या रोल प्ले किया, अब मैं ना इधर से ग्रीन कैंडल बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल मार्केट में आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। और अभी मैं इसको रेड भी कर दूंगा ब्रदर, ठीक है, थोड़ा सा रुकना। हाँ ठीक है सर। सबसे पहले कि यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट में एकदम से गिरावट आने लग गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से आपका नीचे की तरफ आ रहा है। ये आपका कंफ्यूज आपको किसी को भी नहीं होना, बस इसको 2 से 3 बार आपको क्लास को देखना है और सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और ये सारी क्या आई मार्केट में, रेड कैंडल मार्केट में आई। ठीक है, हमने लिख दिया कि रेड कैंडल मार्केट में आया। ठीक है, और अब सपोज करते हैं कि इधर से मार्केट में दोबारा क्या आ गया, एक ग्रीन ग्रीन कैंडल। कैंडल मार्केट में आ गया। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल मार्केट में आया। ठीक है, ग्रीन कैंडल मार्केट में आया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से आपका मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर से हमारा मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू कैंडल स्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैंडल स्ट्रक्चर, पहले इसको समझना। ठीक है, किसको समझना है हमें, पहले हमें कैंडल स्ट्रक्चर को समझना है कि हम लोग मान रहे हैं कि मार्केट में इस प्रकार से आया। तो अब मान लो हाँ सर। अकॉर्डिंग टू कैंडल स्ट्रक्चर अगर आपको बोले कि मार्केट कैसे डिलीवर हो रहा है, तो उसने क्या क्रिएट किया, एक पुल बैक क्रिएट उसने किया। ठीक है, पुल बैक का हाँ, मतलब दोबारा कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सोचो कि वो भी लोअर टाइम फ्रेम में एक क्या है, लोअर हाई। एक लोअर जैसे है सर। आपने, हाँ, जैसे आपने इसको एक हायर लो कंसीडर किया हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर में या लोअर टाइम फ्रेम में कि ये एक हायर लो बना है, वैसे ही मार्केट ने अगर आपका उधर एक पुल बैक क्रिएट किया, इट मींस कि वो भी एक लोअर हाई है अपने से लोअर टाइम फ्रेम में, या इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, वो एक लोअर हाई है। अब वो आया एक डिमांड के ऊपर, आपने वेट किया किस चीज का, सबसे पहले आपने वेट किया कि मार्केट क्या करे, उस पुल बैक के हाई का ब्रेकआउट कर दे। ठीक है,
या सबसे पहले हाँ सर। आपको ये लगा कि वो ऑर्डर फ्लो चेंज कर दे? ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब भी मैं आज आपको बता ही देता हूं। ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब क्या होता है ब्रदर, कि ये ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला हाई के ब्रेकआउट को हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर फ्लो चेंज। मतलब कि जो मार्केट बियरिश थी उसने लास्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दिया। मतलब कि अगर वो 5 सेकंड का लोअर हाई है तो वो फाइव हाँ सर। सेकंड में क्या होगा, एक इंड्यूसमेंट डिफरेंट। लोअर हाई। हाउ, ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज को आज समझना आप लोग। मैं आज आपको चाहता हूं कि हर एक चीज आपको समझ आए, ठीक है। मैं ये दो ठीक है। कैंडल यहां से कॉपी करके और इधर मैं इसको लेके आता हूं, और टाइम फ्रेम को हम लोग एक बार उधर कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो कि आपका ये स्ट्रक्चर मार्केट में बना हुआ है। इट मींस क्या हुआ कि जब ये मार्केट ऊपर से डिलीवर हो रहा था तो इस प्रकार से पहले मार्केट ऊपर गया और फिर वो नीचे आया और फिर वो वापस ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, इस प्रकार से क्लोज हुआ। मतलब कि उस कैंडल के अंदर, मतलब कि इस कैंडल के अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्रिएट हुआ था, तो सेकंड कैंडल ने क्या किया था, उसको मिटिगेट नहीं किया, जस्ट इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब कि वो एक इंड्यूसमेंट लोअर हाई है हमारे जो 5 जो इंटरनल सेकंड के जो लोअर हाई बने हुए हैं उनके लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। इतना क्लियर हुआ ना? तो अब मान लो लास्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब कि मार्केट ने एक सप्लाई का ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं जो अपना जो टारगेट है वो एक बार लोअर हाई तक का ले सकता हूं, अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम, है ना। क्योंकि सेम हाँ टाइम सर। फ्रेम के अकॉर्डिंग वो क्या है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट सप्लाई। बट लोअर हाई, उसको क्यों बोला, क्योंकि वो एक लोअर टाइम फ्रेम में एक लोअर हाई बना हुआ है। तो उसने पहले उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तब आपको लगा कि मैं एक कैंडल बाय कर सकता हूं मार्केट में सप्लाई तक के लिए, ठीक है ना। आप लोगों ने ऐसा सोचा, तो मान के हाँ चलो सर। कि हमने बाइनरी में इधर से क्या कर दिया, बाय कर दिया, कि मार्केट ने ऑर्डर फ्लो मेरा चेंज किया। इसका मतलब कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल यहां से बुलिश बन सकती है। और जैसे ही कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद मान लो कि वो नीचे की तरफ आई, तो आपने ये सोचा कि वो तो एक डिमांड से ऑर्डर फ्लो चेंज किया गया है, तो मार्केट मेरा एक सप्लाई तक जा सकता है, तो मैं बाय करूंगा। तो हमने क्या किया, बाय मार्केट में किया, और बाय जैसे ही किया तो उसने क्या कर दिया, उसने आपका जो ये लास्ट हमारा है सप्लाई सर। था, ठीक है, ये जस्ट एक हाँ सप्लाई था, सर। इसका क्या कर दिया, ब्रेकआउट आउट कर सप्लाई दिया। का। एसपी लिख देता हूं और ब्रेक लिख देता हूं, ठीक है। एसपी ब्रेक मतलब सप्लाई आपकी ब्रेक कर दी। तो आपको ये लगा कि मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था कि पुल बैक का मतलब होता है कि वो लोअर टाइम फ्रेम का लोअर हाई है, और अगर उसका ब्रेकआउट एक डिमांड से हो जाए तो वो एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, एक हाँ सर। वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होता है। बट आपको ये नहीं पता था कि वो लोअर टाइम फ्रेम में हायर लो है, सेम टाइम फ्रेम के लिए एक इंड्यूसमेंट है। तो इन्होंने सबको क्या मैसेज दिया मार्केट को, कि मैंने लास्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक किया और मैंने आपका सप्लाई जोन का भी ब्रेकआउट किया, तो मैं यहां से अपना ट्रेंड वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी, तो जैसे ही मान लो अगली कैंडल ओपन होके आएगी, तो आप इस पॉइंट से बाय करने का कोशिश करोगे, और वो क्या करेगा, वो इसका ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप सोच नहीं पाए, आपने जस्ट कैंडल स्ट्रक्चर को रीड करके लोअर टाइम फ्रेम में अपने डिसीजन लिए। हाँ सर। ठीक है, इस प्रकार से ब्रदर मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल स्ट्रक्चर आपका वर्क करता है। आपको ये सोचना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अल्टरनेट इसका नहीं है। ठीक है, इसको समझाने का, मान लो आप ये बोल रहे हो कि मेरा ये डिमांड जोन है, यहां से यहां तक ये मेरा पूरा एक एरिया है, ठीक है। और आप उधर हाँ सर। आओगे, जैसे ही अगली कैंडल आएगी, जैसे मान लो कि एक रेड कैंडल आई और आपको लगा कि मेरा डिमांड पे आ गया, और कैंडल ओपन होते ही मान लो अगर उस रेड कैंडल की वीक है, तो मतलब पहले कैंडल ऊपर की तरफ गई होगी, है ना। तो जैसे ही ओपन होगी वो ऊपर की तरफ गई, तो आपने अपनी ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आएगी। बट वो रेड कैंडल आई और आपका क्या हुआ, लॉस मार्केट में हुआ। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाए किसको, कैंडल स्ट्रक्चर को, कि कैंडल स्ट्रक्चर हमें इंड्यूस कर रहा है किस तक, ओरिजिन तक मार्केट में जाने के लिए, इसलिए आपके बाइंद्री में लॉस होते हैं। तो आपको जो है कि सोच समझ के डिसीजन लेने ब्रदर, कभी भी आपको स्ट्रक्चर को और कैंडल को इंक्लूड नहीं करना।
कैंडल को समझ के हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर मेरा क्या बोल रहा है। स्ट्रक्चर आपका बोल रहा था कि वो एक इंड्यूसमेंट है, बट कैंडल स्ट्रक्चर आपका वो बोल रहा था कि मैं एक हायर लो, हाँ सर। है ना। कैंडल स्ट्रक्चर ने आपको बोला कि मैं एक हायर लो हूं, बट मार्केट स्ट्रक्चर ने बोला कि वो एक इंड्यूसमेंट है। तो आपको अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे कि मार्केट में क्यों ऐसा होता है। तो आपको ये डिफरेंस समझ आया, सबसे पहली बात तो कैंडल स्ट्रक्चर में और मार्केट स्ट्रक्चर में। क्लियर है इतना सबको? हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको अब मैं रिमूव कर देता हूं।